हाय एवरीवन, होपफुली एवरीबॉडी इज़ गुड। तो आज मैं बात करना चाहता था, एक बहुत ही इंडियन मार्केट में फेमस फ्रेग्रेंस चल रहा है, अहमद अल मगरिबी का काफ। अहमद कह लें या अहमद अल मगरिबी, एक ही ब्रांड है, इनका सिस्टर कंसर्न सॉर्ट ऑफ है अहमद। सो काफ मेरे पास लास्ट ईयर से है। एंड अगेन जैसा कि इस पे दिख रहा है, ये भी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में आता है। एंड आई थिंक ये 100 ml की बॉटल है, एक्स ईडीपी या 100 ml। ओके, तो नाउ काफ काफ़ी फेमस है एज अ समर फ्रेग्रेंस। उसका रीज़न ये है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है। इट हैज़ वेरी वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस, क्या लॉन्जेविटी, क्या लास्टिंग, बहुत बढ़िया। तो काफ तक हम कैसे पहुँचे? तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक एवरीबडी थ्रू द जर्नी शुरू होती है, एबरक्रॉम्बी एंड फिच का एक परफ्यूम आता था फियर्स से। अर्ली 2000s में ये लॉन्च हुआ था, मेरे पास नहीं है बिकॉज ओवर द ईयर्स वो रिफॉर्मुलेट हो गया और बहुत वीक हो गया। तो एबरक्रॉम्बी एंड फिच नाम की कंपनी थी, उसका एक फियर्स परफ्यूम था। 2011 के अंदर मोब्लॉन्क एक कंपनी है जो पेन बनाती है। सो दे लॉन्च्ड अ परफ्यूम कॉल्ड लेजेंड ईडीटी। अपनी लेजेंड की बॉटल में ख़त्म कर चुका हूँ, और उसके बाद मैंने इसका एक डीकैन ख़रीदा था जस्ट टू रिमाइंड मी। सच मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ मैं पहले सालों में। सो दिस जस्ट रिमाइंड्स मी कि भाई लेजेंड क्या था। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एरोमेटिक फूजियर कह लें, एक ब्लू एरोमेटिक सेंट। क्योंकि ब्लू है तो देखिए स्टार्टिंग तो लैवेंडर से ही होगी। तो जैसे ही इसके टॉप नोट्स हैं उसमें लैवेंडर मिलेगा, बर्गमॉन्ट है, लेमन वर्बीना है, हल्की सी मिठास जो एप्पल से आती है, प्लस ड्राई डाउन के अंदर टोंका बीन और सैंडलवुड है, अलॉन्ग विद ओक मॉस। ओक मॉस मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है, बट यस हल्की मिठास जो टोंका सैंडलवुड का ड्राई डाउन है, बहुत प्यारा ड्राई डाउन है। इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, आधे पौने घंटे प्रोजेक्ट करता है और 3 घंटे लास्ट करेगा, जिसमें से 2 घंटे ठीक है अच्छे से फील होता है ये। लेकिन बहुत ही खूबसूरत डीएनए है। और इन तीनों परफ्यूम्स में अगर मैं सेंट प्रोफाइल पे रेट करूं तो मोब्लॉन्क लेजेंड को रेट करूंगा। सो लेजेंड बना कॉपी करके एबरक्रॉम्बी एंड फिच के फियर्स को। तो ये कॉपी वाला काम ना बहुत पुराना है, और आपस में ये डिज़ाइनर्स ही पहले कर रहे थे बिफोर मिडल ईस्ट केम इनटू पिक्चर। अब ये हमारा एक इंडियन हाउस है EM5। ये भी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में 50 ml में परफ्यूम्स बनाते हैं। कलर बड़ा पसंद है मुझे, इसका डार्क ब्लू कलर है। बॉटल मेरे पास 2 साल से है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये ओरिजिनल के 70% क्लोज है। डिफरेंसेस क्या है, ये इन्होंने थोड़ा सा मीठा बना दिया है और ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, लेकिन इसकी लास्टिंग मतलब स्किन पे आप इसको स्मेल कर पाओगे लॉन्गर देन द ओरिजिनल। तो ईडीटी से ज़्यादा ये स्किन सेंट बन के 4-5 घंटे चल जाएगा। लाइक अपने आपने स्किन पे लगाया, आप सूंघो पास ले जाके फील होगा, प्रोजेक्शन लेकिन नहीं है। तो इनिशियली लगाओगे तो ये फील होता है, प्रोजेक्शन होता है इसका आधे घंटे। यहाँ प्रोजेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, या कह लीजिए कुछ 5-6 इंच का प्रोजेक्शन है, विच इज़ नॉट रियली अ प्रोजेक्शन। एक आप ही खुद को सूंघ सकते हो। तो अपने लिए जिन लोगों को परफ्यूम लगाना पसंद है और दे वांट समथिंग नॉट टू लाउड, सस्ते में चाहिए, क्योंकि ये 50 ml मैंने जब लेना स्टार्ट किया था 650 रुपये का आता था। बेसिकली 2 के ऊपर एक फ्री मिलता था। प्राइस तो इनकी ज़्यादा ही होती थी, बट एक शायद 650 या 600 रुपये का पड़ता था। आई डोंट नो आजकल प्राइसेस बढ़ा दिए होंगे। मैंने 750 तक इनके परफ्यूम्स खरीदे हैं। एट वन टाइम आई वॉज ट्राइंग आउट द परफ्यूम्स। सो कुछ मुझे अच्छे भी नहीं लगे, आई मीन कुछ मुझे अच्छे भी लगे, उनकी भी बात किसी दिन करेंगे। दिस इज़ जस्ट एन ओके सेंट। तो डिफरेंस क्या था, ये 70% क्लोज है ओरिजिनल के, इन्होंने थोड़ा इसको डेंस कर दिया है, थोड़ी मिठास बढ़ा दी है, लैवेंडर कम कर दिया है, तो ये थोड़ा कम फ्रेश है, थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, बट ठीक है, मतलब फॉर अ ड्यूप ठीक है। ओनली इसकी अगर प्रोजेक्शन ढंग की होती, इतनी ही होती, तो आई वुड हैव रिकमेंडेड दिस। अब
यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो इस डीएनए को आप लेते हैं, जो मैंने नोट्स बताए वो ध्यान में रखिएगा। इन नोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम लैवेंडर को करेंगे कम और उसमें डालेंगे हम वाटरमेलन, लोटस। नॉटिका वॉयज के अंदर एक लोटस का नोट है, अगर आप उसको पिक कर पाएँ तो यहाँ पे भी वो थोड़ा फील होता है अहमद अल मगरिबी के काफ के अंदर। इसके साथ हम इसमें डालेंगे भर भर के एम्ब्रॉक्सिन। एम्ब्रॉक्सिन इज़ द थिंग जो रिस्पॉन्सिबल है लाउडनेस प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। साथ में वाइट मस्क भी है, डायरॉन में यू कैन फील दैट वाइट मस्क की है, और एक लिली ऑफ द वैली इन्होंने डाल रखा है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। लैवेंडर कम कर दिया, एप्पल कम कर दिया, मिठास कम कर दी, और ये सब नोट्स डाल दिए तो बन गया काफ। अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो मुझे सबसे कम ये पसंद है बिकॉज आई मीन आई लाइक दिस कंपेयर टू दिस, ये मेरी चॉइस होगा। पर ठीक है, मेरे पास है, थोड़ा बहुत मैंने लगाया भी है। इसके ज़्यादा स्प्रे नहीं लगाने होते, आप इसके 30 स्प्रे लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भी 40 स्प्रे लगा लो, नो इश्यूज़। इसके लेकिन अगर आपने 10-12 से ज़्यादा स्प्रे लगा लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको चोक करने लगेगा। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक अगर मुझे ठीक से याद हो तो इसका एटमाइज प्रेशराइज़र था, ये मैंने लास्ट ईयर ही लगाया, इस साल इसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। आज मैंने निकाला था तो आई थॉट एक बना दे वीडियो। या प्रेशराइज एटमाइज़र है विच इज़ गुड। तो मतलब प्रेशराइज एटमाइज़र में स्प्रे करने मज़ा आता है, लेकिन इसका एटमाइज़र ना थोड़ा टाइट है तो थोड़ा सा दबाना पड़ता है ना। इसकी ख़ास बात क्या है, इन दी एयर ये बहुत खूबसूरत लगता है। दिस इज़ ब्यूटीफुल इन दी एयर। अगर आप इसको पास ला के नाक पे सूंघोगे ना, इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको खुद को ये इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि कोई और आपको स्मेल करेगा, या किसी और के ऊपर अगर आप इसको स्मेल करोगे ज़्यादा अच्छा लगता है। कीप दैट इन माइंड। ओवरऑल जब मैंने लिया था ये आई थिंक 1400-1500 का था। लास्ट ईयर, अर्ली लास्ट ईयर लिया था, जब आया था, या हो सकता है उससे भी पहले लिया हो। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड आई बॉट इट। सो ये क्या मैं रिकमेंड करूँगा आपको? हाँ, अगर आपको 1600-1700 में मिल जाता है तो ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। अब इंडिया के अंदर वेदर इतना मतलब इतना गर्म है, इतना ह्यूमिड हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी को काट देगा, गर्मी को काट देगा, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। सेंट प्रोफाइल बेटर हो सकता था, येस बेटर हो सकता था। वाटरमेलन का नोट आई थिंक जो इसमें है ना वो मुझे पसंद नहीं आता है। वाटरमेलन का नोट एक और नाइट्रो रेड करके परफ्यूम आता है विच इज़ अ ट्विस्ट ऑन रसासी हवस, मुझे वो भी पसंद नहीं आता है। दैट ऑल्सो हैज़ अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ वाटरमेलन नोट, लेकिन इन दी एयर बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं किसी और पे सूंघूँ, या अभी जैसे मैंने स्प्रे किया है, मैं स्मेल कर रहा हूँ थोड़ी दूर बैठ करके एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स, समर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊँगा उसमें ये डेफिनेटली होने वाला है। दिस इज़ अ पावरफुल थिंग। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी थी और ये समझाना था कि हम यहाँ तक कहाँ से पहुँचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।